दोस्तों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने वाला है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात को राहु और केतु चंद्रमा को जो है ग्रस्त करने की कोशिश करते हैं। उस समय पर चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। चंद्रदेव पर इस समय काफ़ी संकट होता है और साथ में फ्रेंड्स इस समय बहुत से काम जो हैं वो वर्जित माने जाते हैं, खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए। दोस्तों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई दिन सोमवार सुबह 8:59 से लेकर 10:23 तक ये ग्रहण रहेगा और ये चंद्र ग्रहण अटलांटिक, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ये पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व जो भाग हैं वहाँ पर ये चंद्र ग्रहण जो है वो लगेगा। लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण भारत में इस ग्रहण का सूतक भी जो है मान्य नहीं होगा। इसलिए गर्भवती महिलाएं परेशान ना हो, ग्रहण के नियमों का पालन उन्हें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ इससे पहले, आप वो भी देख लें। लेकिन फ्रेंड्स कुछ महिलाएं जो हैं वो बोल रही हैं कि मैम हमें ग्रहण के नियमों का पालन करना है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं। तो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा और 24 मिनट का ये सिर्फ ग्रहण है और इसमें अगर आप नियमों का पालन कर लें तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। और बाद की कुछ महिलाएं जो विदेश में रहती हैं वह भी ये जानना चाहती हैं कि हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको सब नियम और सावधानियां बता देती हूँ, जिससे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और साथ ही में मैं कुछ उपाय भी बता दूंगी, आप वो भी कर लेना। फ्रेंड्स बात करते हैं सूतक की। फ्रेंड्स ये यहाँ पर ये जो ग्रहण दिखाई देगा वहां ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले जो है वो सूतक लग जाएगा, जहां पर ये ग्रहण दिखाई देगा। तो उस समय आपको क्या करना है, गर्भवती महिलाओं को कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं, पूजा पाठ नहीं करना है गर्भवती महिलाओं को, और घर से बाहर भी नहीं जाना है सूतक लगने पर। लेकिन भारत की महिलाओं को सूतक के नियम नहीं मानने हैं। आप चाहें तो ग्रहण के नियमों का पालन कर सकती हैं, लेकिन सूतक के नियम उन्हें नहीं मानने हैं। अब बात करते हैं ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या नियम और क्या सावधानियां करनी है। दोस्तों, पहला है पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। ग्रहण के बाद आप घर से बाहर जा सकती हैं, लेकिन ग्रहण के समय ना जाएं। चंद्र ग्रहण के समय भोजन करना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय भोजन जो है वो जो आपका खाना बना हुआ है वो दूषित हो जाता है, दूषित होने की जो है वो आशंका रहती है। इसलिए खाने में ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी के पत्ते डाल दें, ताकि ग्रहण के बाद बना हुआ खाना जो आपका है, घर पे दूध है, दही है, पानी है, खाना है, वो कहीं दूषित ना हो जाए, इसलिए तुलसी के पत्ते डाल दें। इससे क्या होगा कि आप ग्रहण लगने के बाद जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आप वह खाना, वह दूध, वह पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी डालने से खाना पानी जो भी है वो शुद्ध रहता है। और फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजें जैसे सुई, चाकू, पेन, पेंसिल आदि इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सोना भी नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का स्मरण, आपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। इस समय अगर घर के अंदर वॉशरूम है तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर घर के बाहर यूरिन करने आपको जाना है तो आप ऐसा नहीं करें, घर के अंदर ही कोई जुगाड़ कर लें, ग्रहण के समय आप बाहर मत जाएं। और फ्रेंड्स इस समय सजना संवरना, मजाक करना वर्जित माना जाता है और गर्भवती महिलाओं को इस समय कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। और फ्रेंड्स ग्रहण के समय फूल तोड़ना, लकड़ी तोड़ना भी मना किया जाता है। और चंद्र ग्रहण के समय तेज तेज चलना, तेज तेज बोलना, ये सब मना किया जाता है। किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, ये सब वर्जित माना जाता है। और फ्रेंड्स चंद्र ग्रहण के समय सब्जी काटना, छूना भी नहीं चाहिए। आग जलाने वाले काम भी मना किए जाते हैं। ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल जरूर रखें। इससे क्या होगा कि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप और आपके बच्चे पर नहीं होगा, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। और अपनी लंबाई जितना धागा लेकर घर के कमरे में टांग दें, जिस कमरे में आप हों। इससे क्या होगा कि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं होकर उस धागे पर होगा, इसलिए अपनी लंबाई जितना काला धागा लेकर आप उसे टांग दें और सैलो टेप से चिपका दें, क्योंकि ये धागा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और तुलसी की माला भी आप पहन लें ग्रहण लगने से पहले ही, और गंगा जल भी पी लें, ताकि आप अच्छे से शुद्ध रहें, ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़े। और पेट पर गेरू का लेप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर आप मजबूरी है, आपको घर से बाहर जाना है, तो अपने आप को पूरी तरह से अपनी बॉडी को जो है कवर कर लें। और फ्रेंड्स अगर आप घर के अंदर
अंदर हैं तो घर के अंदर आप कर्टेन्स को आगे कर दें, कोई भी बाहर की रोशनी आप पर नहीं पड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस समय आपको ये सब काम करने हैं और ये सब उपाय करने हैं, इससे आपके घर में पल रहे बच्चे पर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।